जिंदगी में हम रोज आईना का सामना करता है। सुबह उठकर चेहरा देखते हैं, कपड़े पहन के वक्त देखते हैं और शाम को घर लौट कर भी। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन आईने में दिखने वाली तस्वीर आपकी ना हो। ये कहानी है कविता की, एक जवान औरत जो अपने दो बेटियों के साथ नए घर में शिफ्ट हुई थी। पति की मौत के बाद कविता एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अनिका बड़ी बेटी, शांत और समझदार, और रिया छोटी बेटी, खिलखिलाती लेकिन थोड़ी डरपोक। घर तो नया था लेकिन खाली खाली लगता था। कविता सोचती थी शायद इसमें पुराना टच आएगा तो घर अपना लगेगा। इसलिए एक दिन उसने एक एंटीक शॉप से एक पुराना मिरर खरीद लिया। कविता कहती है, अरे अनिका, रिया, देखो, मैंने ड्राइंग रूम के लिए एक नया एंटीक मिरर खरीदा है। कितना सुंदर लग रहा है ना? अनिका थोड़ा क्यूरियस होकर कहती है, हाँ माँ, पर यह काफ़ी पुराना लगता है, जैसे इसमें बहुत कुछ देखा हो। रिया थोड़ी डर से कहती है, माँ, मुझे ये पसंद नहीं। इसका फ्रेम तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। कविता जवाब देती है, पागल मत बनो रिया, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पुराना आईना सिर्फ एक शो पीस नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से अंधेरा भी घर के अंदर आ सकता है। उस रात रिया रूम में अकेली होती है। उसे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वो पानी पीने के लिए रूम से बाहर चली जाती है। रिया रुक जाती है। उसकी नज़र ड्राइंग रूम के आईने पर जाती है। रिया घबरा के चिल्लाती है, माँ, माँ। उसने देखा आईना में खुद का रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि एक और लड़की जो बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। रिया चीख कर भाग जाती है। फिर आती है अगली सुबह। रिया अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, माँ, सच बोल रही हूँ, आईने में कोई और लड़की थी, उसकी आंखें, उसकी हंसी। कविता थोड़ा गुस्से में कहती है, बस करो रिया, तुम्हारी इमेजिनेशंस तुम्हें डरा रही है। अनिका, तुमने कुछ देखा? अनिका थोड़ी सीरियस होकर कहती है, नहीं माँ, पर जब मैं रात को पानी लेने गई थी, मिरर के पास ठंडी हवा आई थी, जैसे खिड़की खुली हो, पर सब बंद था। कविता ने दोनों बातें मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन सच तो ये था कि वो आईना अब धीरे धीरे घर का एक और मेंबर बन चुका था। फिर आता है शाम का वक्त। कविता अकेले ड्राइंग रूम में बैठी होती है। कविता मिरर में देखती है अपना रिफ्लेक्शन, पर कुछ सेकंड्स बाद उसका रिफ्लेक्शन उसके एक्शन को फॉलो नहीं करता। कविता शॉक हो जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? रिफ्लेक्शन अब उसकी आंखों में सीधा देख रहा था, बिना पलके झपकाए, बिना मुस्कान के, जैसे कह रहा हो, मैं जिंदा हूं। कविता चिक कर पीछे गिर जाती है। अनिका कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, माँ, ये आईना नॉर्मल नहीं है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया है, ये 19वीं सेंचुरी का ब्लड मिरर है। कहती है जो इसमें दिखता है वो असल में आपकी रूह को अंदर खींच लेता है। रिया डर के साथ कहती है, माँ, मुझे लगता है रात होने से पहले हमें इस आईना को तोड़ना होगा। वो आईना सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाता नहीं था, वो अंदर के अंधेरे को बाहर भी ला सकता था। और अब कविता और उसकी बेटियों के लिए जिंदगी और मौत के बीच का आईना
खुल चुका था। रिया डर के साथ कहती है, माँ मुझे लगता है ये आईना हमें मरवा देगा, हम इसे तोड़ देते हैं। कविता गुस्से और डर के बीच, नहीं रिया, आईना तोड़ना खतरनाक होगा, पता नहीं फिर क्या निकल आएगा। अनिका थोड़ी सीरियस टोन में कहती है, माँ मैंने रिसर्च किया है, जो ब्लड मिरर तोड़ने की कोशिश करता है उसकी रूह अंदर खींच ली जाती है। मिरर से हल्की सी खराश और फुसफुसाने की आवाज़ आती है, हमें अंदर आने दो। आवाज़ अब साफ सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई उन्हें बुलाता हो, खींचता हो। मिरर खुद ब खुद हिलने लगा और उसके अंदर से एक हाथ, एक काला ठंडा हाथ बाहर निकला। रिया की चीख निकल जाती है। कविता कहती है, भागो सब, जल्दी जल्दी भागो। मिरर में कविता का रिफ्लेक्शन थी, लेकिन आंखें लाल और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान। मिरर से आवाज़ आती है, तुम्हारी जिंदगी अब हमारी है। मिरर के अंदर से और भी फिगर्स निकलती है, एक रिया का डार्क वर्जन, एक अनिका का। रिया रोकर कहती है, माँ ये तो मैं हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। अंदर के रिफ्लेक्शन उनकी जगह लेना चाहते थे। हर असली इंसान को उनका अंधेरा यानी ट्विन रिप्लेस कर रहा था। अनिका हिम्मत करके कहती है, माँ मुझे एक तरीका मिला है, अगर हम आईने को कवर कर दे या उसके सामने आग जला दे तो इसका कनेक्शन टूट जाएगा। कविता एक होप के साथ कहती है, फिर जल्दी करो। फिर सब लोग मिलके मिरर के सामने आग जलाते हैं, पर फायर लगते ही आईना और तेज हिलने लगा। उसने रिया को खींचना शुरू कर दिया। रिया चीखते हुए, माँ बचाओ बचाओ। अनिका की आंखों से आंसू निकलने लगी थी। नहीं, मुझे रिया को बचाना होगा। माँ तुम दोनों भाग जाओ, मैं इसे रोक लूँगी। कविता रोकर कहती है, नहीं अनिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनिका फिर से कहती है, माँ मैं अपनी बहन को नहीं खोने दूंगी, मुझे जाने दो। अनिका मिरर के सामने जाती है। अनिका ने अपने आप को मिरर के सामने झोंक दिया। आईना के अंदर से निकली सारी शैतानी शक्लें वापस खींच ली गई, लेकिन साथ ही अनिका भी हमेशा के लिए उस आईने में समा गई। कविता और रिया ज़मीन पर गिर जाते हैं। मिरर अब बिल्कुल शांत था, बस एक डला रह गई थी। रिया रोती हुई कहती है, माँ अनिका वापस आएगी ना? कविता टूट कर कहती है, वो हमारी हिफाजत के लिए गई है बेटा, अब वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। बस इस आईने के अंदर, मिरर के अंदर से हल्की सी अनिका की आवाज़ आती है, मैं यही हूँ। कविता और रिया ने उस आईने को कपड़े से ढककर एक कोने में रख दिया, लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन कोई और उसे ज़रूर खोल देगा। याद रहिए, हर आईना बस रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, कुछ आईने आपका भविष्य भी दिखाते हैं, और कभी कभी उस भविष्य में आप खुद ही नहीं होते। तो ये थी आज की कहानी। ऐसे ही डर और खौफनाक कहानी से जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।